मैंने सुना है कि एक बार दो मित्रों में शर्त लग जाती है कि यदि उसने बिना किसी से मिले लगातार 1 महीने तक एकांत में एक ही कमरे में समय बिता दिया तो उसे नगद 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि वह शर्त पूरी नहीं कर पाता तो वह हार जाएगा। पहले मित्र को धन की आवश्यकता थी, इसीलिए वह शर्त को स्वीकार करता है। अब उसे दूर एकांत खाली भवन में रहना था, जहाँ उसके पास महीने भर का राशन और कुछ पुस्तकें थी। उसने जब वहाँ रहना प्रारंभ किया तो शुरुआत के 1-2 दिन किताबों में मन बहल गया, फिर वह खींचने लगा। उसे बताया गया था कि यदि स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वह घंटी बजा करके संकेत दे सकता है और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए एक एक क्षण युगों जैसा लगने लगा। और चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर से किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, चिल्लाता, तड़फता, गालियां देता, मानो अकेलापन उसे निगल रहा। धीरे धीरे दिन बीते और उसके अंदर एक अजीब सी शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी और की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता था। वो बस मौन में बैठा रहता था, एकदम शांत। और धीरे धीरे उसका चिल्लाना भी बंद हो गया। माह के 2 दिन ही शेष थे और इधर उसके मित्र का व्यापार चौपट हो गया। वह दिवालिया हो गया। अब उसे चिंता सताने लगी कि यदि उसका मित्र शर्त जीत जाएगा तो वह शर्त के पैसे कैसे चुकाएगा। अंत में बहुत सोचने के बाद अपने मित्र को गोली मारने के इरादे से वह भवन में प्रवेश करता है। वहां पहुंचने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका मित्र शर्त पूरी होने से ठीक 1 दिन पहले भवन को छोड़ चुका था। जाने से पूर्व उसने अपने मित्र के लिए एक खत लिख छोड़ा था। खत में जो लिखा था वह वास्तव में सोचने जैसा है। प्यारे मित्र, मैंने इस 1 महीने में वह चीज पाली जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का अनुभव प्राप्त, और इस दौरान मैंने यह भी जान लिया कि जितनी हमारी जरूरतें कम हो जाती है उतनी ही हम स्वयं के भीतर डूबने लगते। और मैंने यह भी जाना कि हमारे जीवन के सुख और दुख किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि हमारे भीतर से ही हमको प्राप्त होते। आदमी गलतियों का पुतला है, लेकिन तब तक जब तक वह बेहोश। मुझे होश प्राप्त हुआ है। मैं अपनी तरफ से इस शर्त को तोड़ रहा हूं। स्वभावतः मैं हार गया हूं, किंतु अब मुझ में जीतने की कोई लालसा भी शेष नहीं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जिसने भवन के भीतर प्रवेश किया था वह बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि वह तो वास्तविकता में भीतर जा चुका है।